नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। हरियाणा की सियासत में जहां कांग्रेस में एक तरफ 30 नेता अचानक से आकर शामिल हो गए थे, अब ऐसे में दुष्यंत चौटाला हरियाणा की कांग्रेस सरकार पर ही हमला बोलते दिखाई दिए। यहां पर उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हरियाणा में उपचुनाव होने हैं उस पर भाग लेते नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में क्या कांग्रेस पहले से ही हार मानती दिखाई दे रही है? अब जिस प्रकार से दुष्यंत चौटाला ने अपना समर्थन देने के लिए साफ तौर पर यह कह दिया था कि वो कांग्रेस को अपना समर्थन देंगे राज्यसभा के चुनावों में, अब जिस प्रकार से दुष्यंत चौटाला भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर ही सवाल दागते दिखाई दे रहे हैं, क्या ऐसे में दुष्यंत चौटाला भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कांग्रेस से अपना समर्थन वापस लेते दिखाई देंगे? इस पूरे मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरी सहयोगी आश्रुति मौजूद है। आश्रुति, हरियाणा की सियासत की अगर बात की जाए तो हरियाणा में अभी हाल फिलहाल में ही चुनाव होने हैं, कुछ समय ही बाकी रह गया है। ऐसे में अचानक से जो 30 नेता हैं वो जाकर कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। ये जो 30 नेता कहे जा रहे हैं ये आम आदमी पार्टी के हैं, जेजेपी के हैं, इनेलो के हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में ये एक वरिष्ठ पदाधिकारी के रूप पर भी यहाँ पर कहीं ना कहीं रह चुके हैं। अब कांग्रेस में आ जाते हैं तो यहाँ हरियाणा को एक बड़ा झटका तो लगता है। अब जिस प्रकार से उपचुनाव होना है हरियाणा में, ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने उम्मीदवारों को उपचुनाव में उतारना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन दुष्यंत चौटाला वहीं ये बयान दे रहे हैं कि आप पहले से ही हार मान रहे हैं तो विधानसभा चुनाव में आखिरकार आप जीत कैसे हासिल करेंगे। वो ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि आप पहले ही हार मान रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ कांग्रेस अगर सही मन से अगर चुनावी मैदान में उतरती है, उपचुनाव की बात करें या विधानसभा चुनाव की बात करें, तो यहाँ पर बीजेपी की हार जो है वो तय है। लेकिन अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर इस तरीके से निर्णय लेंगे तो आखिरकार कांग्रेस किस तरीके से जीत हासिल करेगी? क्या ऐसे में अब दुष्यंत चौटाला जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए हैं, क्या यहाँ कांग्रेस से भी समर्थन लेते हुए वापस दिखाई देंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है हरियाणा में शालिनी अगर आप थोड़ा गौर करें तो कहीं ना कहीं पहले से सियासत जो है वो गर्मा इसलिए भी रखी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है हरियाणा में वो गिर रही है। नायब सिंह सैनी की सरकार गिर रही है। इसी बीच कांग्रेस कहीं ना कहीं यानी भूपेंद्र हुड्डा की जो सरकार है, भूपेंद्र हुड्डा की ऐसे यूं कहें जो पार्टी है, वो कहीं ना कहीं लगातार हरियाणा में अपना कब्जा जमाने का प्रयास कर रही है। लेकिन एक तरह से आने वाले उपचुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये बयान देना कि मैं किसी भी सीट से अपना प्रत्याशी नहीं उतारूंगा इस उपचुनाव में, ये कहीं ना कहीं आप देखें सवाल दागने की बात है। क्योंकि आप देखें हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी है, तो उपचुनाव के तहत आप क्यों अगर अपना प्रत्याशी नहीं उतार रहे तो सवाल ये भी उठेगा कि क्या आप डर गए हैं? पहले ही आप डर गए हैं, बल्कि आपको डरना नहीं चाहिए। कारण ये भी क्योंकि लोकसभा चुनाव में आप पांचों की पांचों सीटें लेके गए हैं, तो आखिर डर किस बात का? दूसरा मुद्दा, किसान आंदोलन जिस हिसाब से हरियाणा में हाल ही के समय में लगातार तूल पकड़ा है, और सबसे बड़ी बात विपक्ष को इसका कहीं ना कहीं आप देखें फायदा मिलता नजर आया। क्योंकि अगर किसान आंदोलन के तहत अगर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना नहीं साधा जाता तो आप देखें कहीं ना कहीं ये जो पूरा का पूरा मामला है फिर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता नजर आता। लेकिन विपक्ष के एक तरह से उनके समर्थन में या विपक्ष के हाथों अगर ये पूरा किसान आंदोलन का मामला गया तो मुझे लगता है इसका फायदा उठाना चाहिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। वहीं दुष्यंत चौटाला जिस हिसाब से लगातार ये कह रहे हैं कि आप लड़ना नहीं चाहते, तो क्या पहले से आप एक तरह से हार का सामना कर रहे हैं? मुझे लगता है जेजेपी सिर्फ रणनीति चलने का प्रयास कर रही है। रणनीति इसी प्रकार की कि विधानसभा चुनाव में जेजेपी यही चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी से उनका तो गठबंधन टूट गया, लेकिन कांग्रेस का गठबंधन जेजेपी के साथ अगर बनता है तो कहीं ना कहीं हरियाणा में जो गिरती सरकार है नायब सिंह सैनी की, उसको आप कहीं ना कहीं उसका जो स्तर है आप और कहीं ना कहीं गिराने में कामयाब रहेंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो दुष्यंत सिंह चौटाला आने वाले समय में भूपेंद्र हुड्डा के साथ जा सकते हैं। कारण ये भी बनेगा क्योंकि आप देखिए भारतीय जनता पार्टी में पहली अनिल विज जो पूर्व गृह मंत्री के पद पर हैं, वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का चेहरा चाहते थे, लेकिन उन्हें नहीं दिया गया। मनोहर लाल खट्टर के समय नहीं दिया गया, नायब सिंह सैनी के समय नहीं दिया गया, तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी से बगावत कर सकते हैं। अगर वो बीजेपी से बगावत करेंगे तो कहीं ना कहीं आप देखिए वो कांग्रेस में या जेजेपी में शामिल होंगे। जेजेपी में नहीं भी होंगे तो कांग्रेस में तो जरूर शामिल होंगे, क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं पहले उनको कह चुकी है, एक तरह से अनौपचारिक तौर पर ऐलान कर चुकी है कि हमारे साथ आ जाइए, मुख्यमंत्री का पद हम आपको सौंपने को तैयार हैं। क्योंकि बगावत करने में विपक्ष हमेशा आगे रहता है। लेकिन अगर दुष्यंत चौटाला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये दो नाम अगर कहीं ना कहीं साथ आते नजर आएंगे तो हरियाणा की सियासत बड़ा उलटफेर लेती नजर आएगी। आश्रुति, यहाँ पर देखिए जिस प्रकार से दुष्यंत चौटाला ने ये बयान दिया उसके बाद यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो है प्रतिक्रिया सामने आई थी, उस पर वो ये कहते दिखाई देते कि कांग्रेस के पास 29 विधायक हैं, वहीं 3 निर्दलीय विधायक भी उनके साथ हैं। अगर ऐसे में दुष्यंत चौटाला हमें इस बात
के लिए आश्वस्त करें कि वो जो उनके 10 विधायक हैं वो यहाँ कांग्रेस के समर्थन में कर देंगे, कांग्रेस के साथ आ जाएंगे, तो वो ऐसे में उम्मीदवार उतार सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो समर्थन अभी दुष्यंत चौटाला ने हाल फिलहाल में ही देने की बात कही, वो उसके बीच में तकरार होती दिखाई दे रही है। यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला को अपने विधायकों का जो समर्थन है उसके लिए उन्हें आश्वस्त करना चाहिए कि वो छोड़कर नहीं जाएंगे, वो अलग नहीं होंगे। और यहाँ दुष्यंत चौटाला उनके ही खिलाफ और बयान देते दिखाई दे रहे कि वो पहले से ही घबराए हुए हैं। तो क्या ऐसे में यहाँ ये आपसी जो मतभेद है ये और ज्यादा बढ़ता दिखाई, क्योंकि कांग्रेस में देखा गया कि पहले भी जो मतभेद है वो ज्यादा बढ़ते हुए यहाँ पर किरण अगर चौधरी की बात की जाए, उनकी बेटी की बात की जाए, तो वो पहले से ही पार्टी को छोड़ चुकी हैं और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुकी हैं। यहाँ पर अगर कुमारी शैलजा की बात की जाए तो वो पहले से ही यहाँ पर किरण चौधरी के समर्थन में थी, उनका साथ देती दिखाई दी थी। तो पार्टी में कहीं ना कहीं फूट तो पड़ चुकी है। अब ऐसे में अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस फूट को कहीं ना कहीं सही करने की कोशिश नहीं करते हैं, तो जिस प्रकार से ये जो 30 नेता शामिल हुए हैं, क्या ये यहाँ से एक बार फिर से वापस जाते दिखाई देंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी की ओर अपने कदम बढ़ाते दिखाई देंगे? देखिए, मुझे लगता है जो 30 नेता 30 विधायक कहीं ना कहीं कांग्रेस में जहाँ शामिल हुए हैं, मुझे लगता है इसमें केवल भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। आप देखें, आम आदमी पार्टी के तमाम ऐसे नेता है, तमाम निर्दलीय नेता भी हैं, निर्दलीय भी प्रत्याशी हैं, या यूं कहें कुछ हारे हुए नेता भी हैं जो कहीं ना कहीं जिनको कांग्रेस का दामन थामना था, या यूं कहें कि कांग्रेस कहीं ना कहीं ऐसे ही नेताओं पर दाव चलना चाह रही थी, ऐसी विधायकों पर दाव चलना चाह रही थी जिनको पार्टी उतनी तूल नहीं दे रही है। कांग्रेस की आप देखें हमेशा से रणनीति रही है, जो पिछड़ के रहते हैं, पीछे रहते हैं, उनको कांग्रेस हमेशा उन पर एक तरह से उन पर दमखम चलती है और उनको आगे कर देती है ताकि भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी रणनीति के तहत लेकिन किरण चौधरी तो ये कहती दिखाई दे रही थी आशुति कि यहाँ पर उन्हें लोकसभा चुनाव के मैदान में उतारने की बात कही गई थी, ये बड़ी फूट है। देखिए, बड़ी फूट है, बिल्कुल कहीं ना कहीं बड़ी फूट बढ़ती कांग्रेस में हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि किरण चौधरी एक आप देखिए हरियाणा कांग्रेस का बड़ा चेहरा है और उनका साफ तौर पर यही कहना था कि मुझे कांग्रेस अगर चुनावी मैदान में नहीं उतारेगी तो मैं आने वाले समय में एक्शन लूंगी। और अगर वो इस समय एक्शन लेती नजर आ रही है, कुमारी शैलजा की बात कर लीजिए, किरण चौधरी की बात कर लीजिए, कुमारी शैलजा तो चलिए पहली समर्थन में है किरण चौधरी के, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो किरण चौधरी का अगर अंत में आकर बगावत करना उनका बनता भी है, तो मुझे लगता है उन्होंने जो बगावत करने के लिए जो निर्णय चुना है, या जो अगर आप देखिए एक स्तर चुना है, वो स्तर उन्होंने सही चुना है। कारण उन्होंने सही चुना है क्योंकि अगर कांग्रेस उन्हें मौका नहीं देगी आगे बढ़ने के लिए, कांग्रेस अगर उन्हें आप देखिए उन्हें वो रणनीति के तहत भी आगे नहीं बढ़ाना चाहेगी, तो हरियाणा कांग्रेस आखिर कैसे जीत दर्ज कर पाएगी विधानसभा चुनाव में? क्योंकि देखिए सैनी की सरकार पहले ही गिर रही है, गिरती सरकार को आपको और गिराने की जरूरत नहीं है, उसमें बस आप थोड़ी सेंधमारी कर दीजिए, आप पहली जीत दर्ज कर लेंगे। हरियाणा में साफ तौर पर हमें देखने को मिला जाटों का वोट, राजपूतों का वोट हमेशा बढ़ता नजर आया, बीजेपी से कांग्रेस पर काफी बार शिफ्ट होता नजर आया। इस बार अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़ा कदम उठाते नजर आएंगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार विधानसभा चुनाव में बन सकती है। जिस प्रकार से कांग्रेस जो है वो मजबूत होती दिखाई दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो अंतरकलह है वो कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा सकता है। ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी की भी बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी पहले से ही बीते लोकसभा चुनाव से कमजोर पड़ चुकी है। 10 सीटों पर 2019 में जीत हासिल की थी, लेकिन 2024 में आंकड़ा आधे पर आ जाता है। अब जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है, जो आने वाले विधानसभा चुनाव है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीतियों के तहत जीत हासिल कर भी पाएगी या नहीं, ये देखना होगा। और क्योंकि इस बार जो टक्कर है वो कांटे की होने वाली है, कांग्रेस भी मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं मजबूत है। ऐसे में यही देखना होगा कि आखिरकार जीत कौन हासिल करता है, क्योंकि यहाँ पर विपक्षी पार्टियां लगातार अल्पमत की बात भी कहती नजर आ रही है, कहती दिखाई दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्ण मत ही नहीं है। ऐसे में क्या यह भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीतियों के तहत जीतेगी भी या नहीं? फिलहाल के लिए इतना ही। इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।